वो एक लड़की थी जिसके ऊपर जिन्नात आ गए थे, किसी ने भेजे भी किसी अपने ने थे। मैं कहीं दूसरे जगह पे था, फैसलाबाद में जी, दूसरे जी। इलाके में मैं था। तो मुझे उसके वालिद साहब की कॉल आई कि भाई साहब बेटी अचानक से घर से ना गायब हो गई है, एकदम ही एकदम गायब हो गई है। अब वो गली क्रॉस करने में उसे टाइम लगेगा ही ना जी। लगेगा। कहते मैं हम फौरी भाग के दरवाजे के बाहर गए, हमें बच्ची नज़र ही नहीं आई। इन 2 साँपों को जब देखो फौरी मार दो। फरमाया ये इतने ख़तरनाक साँप हैं, किसी की बेनाई ले लें, किसी हामला औरत का हमल ज़ाया कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर होमकास्ट के लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अक्सर हम सुनते हैं कि जी जिन्नात होते हैं, होते भी हैं। तो जिन्नात के हवाले से काफ़ी लोगों के सवाल थे, तो उन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ कारी उस्मान साहब के पास, जो पिछले 12 वर्ष से अपने इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, जिन्नात होते हैं या नहीं होते। तो काला जादू, ब्लैक मैजिक के हवाले से बात करें कार साहब से। तो आए करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कार साहब। वालेकुम सलाम कार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह जी। तो कार साहब, अक्सर हम सुनते हैं जिन्नात होते हैं, होते भी हैं या नहीं? देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकम्मल सूरह, वो सूरह जिन के नाम से अल्लाह ने नाज़िल फ़रमाई है। और अहादीस में मिलता है कि इस दुनिया में इंसानों के बसने से पहले जिन्नात का बसेरा था, जिन्नात बसते थे, जिन्नात रहते थे। उसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और इंसानों ने रहना शुरू किया, तो फ़रिश्तों ने इनको मार मार के भगा के, तो इन्होंने फिर अपना बसेरा ये पानियों पर कर लिया। जिस तरह मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इब्लीस है, शैतान, ये जी, अपना तख्त पानी पर रखे हुए है, ठीक है। यहीं से अपने चेलों को भेजता है दुनिया में फ़साद बर्पा करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। और फिर जब चेले वापस लौटते हैं तो वहीं पे जाते हैं उसके पास। तो ज़्यादातर इनका जो बसेरा है, इनका जो ठिकाना है, वो पानियों के ऊपर है। लेकिन वैसे अल्लाह ने इनको ये सलाहियत दी हुई है, ये इख्तियार दिया हुआ है, ये कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी बसेरा कर सकते हैं, ये बिल्कुल मौजूद हैं। और कुरान व हदीस से इसका सबूत मिलता है। सूरह जिन भी आपको जिस तरह बतलाई कि वो मौजूद है कुरान हकीम में। अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं कि जी हर इंसान के साथ उसका अपना एक जिन लाजमी होता है। अच्छा, इसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जिन को पैदा फरमाया। सेम उसी शक्ल का। वैसे उसमें शक्ल के बारे में नहीं आया कि शक्ल का, ये लोगों जी, ने जी। बनाई हुई बातें, बस अल्लाह ने जिन को पैदा फरमाया। उसे हमज़ात भी बोलते हैं, करीन भी बोलते हैं, साया बोलते हैं, अपने अपने लोगों नाम रखें। अच्छा, लेकिन वो जो जिन है वो किसी का मुखलिस नहीं है, जिसे बाज़ औक़ात लोगों को ये बुराई पे उभारता है। हाँ, अगर कोई जो जिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस इंसान के साथ पैदा किया है, अगर आज तक वो जिन किसी का ताबे हुआ है या मुसलमान हुआ है कह लें, वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ही ताबे हुआ था, मुसलमान हो गया था। इसके अलावा आपका, मेरा या कोई भी शख्स है, जितना भी बड़ा वलीउल्लाह हो, उसके साथ जो जिन है वो कभी उसका मुखलिस नहीं है, वो शैतान है और वसवसे डालेगा और बुराई पर उभारेगा। जिन्नात जो होते हैं ना, मतलब कि ये एक समझ लें कि हमारे माशरे की एक बात आम सी हो चुकी है कि एक इंसान कह रहा है कि यार यहाँ पे जिन्न है, हुँ। ठीक है, पर ये कुछ कहते नहीं है ये नेक जिन्न है, हुँ। ठीक है। जहाँ पे नेक जिन्न नहीं होते वो कहते हैं कि जी यहाँ पे लोगों को तंग करते हैं, ये नेक जिन्न नहीं है। हुँ। तो इनकी भी कोई इकसाम होती है, नेक जिन्न हो गए या दूसरे? बिल्कुल, बिल्कुल, जो मैंने पहले ज़िक्र किया है सूरह जिन का, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात के बारे में फ़रमाया है, उसमें स्टार्टिंग में तो यही आता ना, कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। कि नबी अलैहिस्सलाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की, फ़रमाया कि जिन्नात की एक जमात, हम्म। उसने कुरान को सुना और सुनकर मुसलमान हो गए। पहले जी, मुसलमान वो नहीं थे, नहीं। गैर मुस्लिम थे, और कुरान को सुन के मुसलमान हो गए और कहने लगे कि ये कैसी हिदायत वाली किताब है जो हदायत की तरफ बुला रही है, कैसी अजीब किताब है।
और वो कुरान को सुनकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। और इसी सूरह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून, कि जिन्नात अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम जिन्नात भी होते हैं। जी। तो ये बिल्कुल हैं अच्छे बुरे, जैसे इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं इस तरह जिन्नात में भी अच्छे बुरे जिन्नात मौजूद होते हैं। अच्छा कार साहब, आप तकरीबन 12 साल से अपने इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। जी, तकरीबन 1200 से तो ज़्यादा 12 हो गया। साल के अरसे में कोई ऐसा वाक़या जो आपके पास एक मरीज़ आता है, कोई क्रिटिकल कंडीशन में जो मरीज़ हो, तो कोई एक वाक़या हो? वैसे तो बहुत से वाक़यात हमारे पास, तो हम बहुत से माना केसेस वही आते हैं। सुनना चाह रहे हैं आपसे। एक ना स्टार्टिंग में मैं जब इस फील्ड में नया आया था, तो जो भी बंदा इस फील्ड में आता है ना जी, जी। उनके उस्ताज़ा की तरफ से उन्हें कोई पढ़ाई बताई जाती है जी। अपनी हिफाजत के लिए, और साथ में आप कह लें कि आपकी पढ़ाई में तासीर पैदा करने के लिए कुछ वज़ाइफ होते हैं, वो अभी मेरे जारी थे। कुछ ख़ास औक़ात उनके रखे जाते हैं जितने टाइम तक आपने पढ़ने, वो अभी मेरे मुकम्मल भी नहीं हुए थे। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सा ना केस मेरे पास आ गया। अब तक मेरे तकरीबन आपको पता 12 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुझे इस फील्ड में। समझ के एक अरसा होता है अच्छा खासा। और मुझे उसके बाद आज तक इतना सख्त केस मैं कहूँगा मुझे मेरे सामने नहीं आया होगा अभी तक। और ये केस बहुत ही कम शायद आमलीन के पास भी गया हो। उसे एक तकलीफ़ नहीं थी, वो एक लड़की थी जिसके ऊपर जिन्नात आ गए थे, किसी ने भेजे थे, भेजे भी किसी अपने ने थे, ज़्यादातर अपने ही भेजते, हम उनमें नाम नहीं बताते हैं, ज़ाहिर नहीं करते जी फ़लाँ किसने भेजा, मकसद था शिफा। अच्छा, वो उससे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई जिन्नात की तरफ से, उसके जिस्म पे कट भी लगाए गए, पुतला बना के। हाँ, वो उनके असल जो जादू किया जाता है ना जी, ये जादू करने के लिए चीज़ें दरकार होती हैं जादूगर को। आपके बालों पे जादू हो सकता है, आपके कपड़ों पे जादू हो सकता है, आपके नाखूनों पे जादू हो सकता है, आपके जिस्म के साथ जो चीज़ अटैच है ना, अगर वो जादूगर के पास पहुंच जाती है तो वो चीज़ रख के फिर वो जादू करता है जिन्नात की मदद के साथ। उसके ऊपर जिस्म पे कट भी लगे, उसे अज़ियत दी गई, यहाँ तक कि वो घर की छत से कूद के खुदकुशी करने लगी थी, उसको बचाया गया। और एक दिन क्या हुआ कि मैं कहीं दूसरे जगह पे था, फैसलाबाद में दूसरे इलाके में मैं था, तो मुझे उसके वालिद साहब की कॉल आई कि भाई साहब बेटी अचानक से घर से ना गायब हो गई है, एकदम गायब हो गई है। अब ज़ाहिर बात है, कहते जी घर से वाशरूम में गई है, वाशरूम से बाहर निकली है तो बाहर का दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ है, क्योंकि उसका अभी ट्रीटमेंट जारी था, तो वो उसका ख्याल रख रहे थे कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि जिन्नात उसे बहुत ज़्यादा तंग करते, बहुत ही अज़ियत दे रहे थे उसे बड़ी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अच्छा, वो घर का जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ है तो इनके वालिद साहब और वालदा भागे कि बच्ची कहीं भाग ना जाए, गायब ना हो जाए। कमरे के अंदर ही थी बच्ची? कमरे में थी ना, वाशरूम में थी। वाशरूम के साथ बाहर का डोर था, घर का दरवाज़ा। वो वाशरूम से निकली है तो इन्होंने कहा वाशरूम में, वो अचानक से जब बाहर वाला जो दरवाज़ा है वो जब बंद हुआ ना जी, वो बाहर निकली, दरवाज़ा बंद हुआ, उन्हें पता चल गया कि कोई बाहर निकला है, तो इन्हें ये भी पता तबीयत उसकी ख़राब है। कहते फ़ौरी हम बाहर भागें। कहते अब घर से कोई बच्ची कोई भी बंदा बाहर निकलता है, अब वो गली क्रॉस करने में उसे टाइम लगेगा ही ना जी। कहते मैं हम फ़ौरी भाग के दरवाजे के बाहर गए, हमें बच्ची नज़र ही नहीं आई, एकदम से कैसे को गायब हो सकता है। कहते हम उसके पीछे भागे तो बता देता हूँ मैं आपको, ये मंसूराबाद का ही वाक़या था। अब मंसूराबाद है, मंसूराबाद की बैक साइड पे आपको पता है दूसरी तरफ किनार रोड है। किनार रोड। अच्छा, वो क्या हुआ है कि उसका भाई कोई नहीं था, वो सिस्टर्स हैं, उनके वालदैन हैं। अच्छा, वो वालदा भी सिस्टर्स भी उनके पीछे भाग रहे हैं, उन्हें तलाश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहे, मुझे फ़ोन किया। अब रब की करनी ऐसी हुई कि सर्दियों के दिन थे, उस लड़की ने जर्सी पहनी हुई थी जी। अब उसके अंदर उसका मोबाइल मौजूद है। अब अमल ऐसा उसके ऊपर किया गया है, वो बच्ची अब भागती जा रही है, चलती जा रही है। अब उसे फ़ोन किया, वो फ़ोन पिक कर रही है जी, उससे बात भी कर रही है जी, लेकिन ना उससे रुका जा रहा है, ना उसे आसपास कुछ ख़ास दिखाई दे रहा, ना कुछ सुनाई दे रहा है। कॉल पे बात सुन रही है। अब मैं कॉल पे मैंने कहा जी कहाँ पे, कसम मुझसे, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझे बचा लें, इस तरह बातें कर रही। मैंने कहा कुछ दिखाई दे रहा हो आपको? तो उसने कहा जी कि मुझे नहर दिखाई दे रही है। मैं समझ गया पूरी के पीछे किनार रोड है। मैंने कहा आपकी राइट साइड पे है, आपकी लेफ्ट साइड पे है? उसने कहा राइट साइड पे। मैंने उसके वालिद साहब को कॉल की, मैंने कहा जी किनार रोड पे इस वक्त आप भागे, वहाँ पे तलाश करें। मैं उस वक्त गुलामाबाद में था, मैं गुलामाबाद से निकला हूँ और ये मंसूराबाद से पीछे किनार रोड पे चले गए। अब मैं किनार रोड पे आ रहा हूँ, मेरी कॉल पे बात भी जा रही है, उससे मैं पूछ भी रहा हूँ कहाँ पे रुका नहीं जा रहा, मुझे बचाएं बचाएं ऐसे कहती जा रही है। अब किनार रोड के ऊपर दूर से चलते हुए मुझे दिखाई दी।
आप जारी बात है कि लड़की चल के जा रही है तो फिर कोई लड़के भी बदतमीज किस्म को तो थोड़े पीछे पीछे वो भी, तो मैं समझ गया। अच्छा, अब हुआ क्या है कि किनार रोड पे मैं जैसे ही रुका हूँ, कॉल पे तो मुझसे बात कर रही है, जैसे रुका हूँ उससे आगे मैंने सामने से जैसे ही रोका है जी जी, तो वो मुझे पीछे कर रही है, वो छुड़वा रही है कि उसे पता नहीं चल रहा मैं कौन हूँ कौन नहीं, कौन आ गया है, वो छुड़वा रही है। अब किनार रोड है, आपको पता मेन रोड है हमारा, लोग चलते फिरते वो देख रहे हैं लड़की खड़ी है, ये क्या हो रहा है, तमाशा लग गया। मैंने पुलिस के वालिद साहब को कॉल किया, वो जल्दी जल्दी आए, कहते कारी साहब मैं यहीं से तकरीबन 3 से 4 मरतबा गुजरा हूँ, मुझे नहीं दिखाई दी, और मुझे तकरीबन आधा किलोमीटर से दूर से पता चल गया। अब हुआ क्या था, असल बात, घर से बाहर निकली है, लोगों को दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही, सबको पता चल रहा है, वालदैन को दिखाई नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? वालदैन की आंखों पे भी जादू किया गया, बच्ची के ऊपर जादू किया गया। जिस तरह वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ना कि फ़िरौन के महल में जब गए वो और रस्सियाँ फेंकी, वो सांप बन गए, वो सांप नहीं बने थे जादूगरों के, वो रस्सियाँ ही थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की आंखों पे जादूगरों ने जादू कर दिया तो उन्हें वो सांप दिखाई दे रहे थे, जबकि वो जादूगरों को सांप दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा फेंका गया था वो अल्लाह के हुक्म से एक मौजज़ा था, वो रियल में सांप बन गया, उसे फिर देख के वो जादूगर भी मुसलमान हो गए। लेकिन क्या था, वो पहली जो बात है कि वो आंखों पे जादू के उन्हें सांप दिखाई देने लग पड़े, वो रस्सियाँ और वो जो लाठियाँ थी। इसी तरह वो जादू उनकी आंखों पे भी किया, उनकी आंखों के सामने बच्ची जा रही है, कहते ना बच्ची गायब होगी, हमारा बच्चा गायब हो गया, वो इस तरह नहीं गायब होता कि बैठा बैठा वो कहीं गायब हो गया। नहीं, माजर के साथ जिन्नात जब एक चीज पे हैवी होते हैं तो वो किस तरह कंट्रोल करते हैं एक बॉडी को, इंसान को किस तरह? बात बताता हूँ सर, जिन्नात को तो देखिए अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हुई हैं, जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, फरमाया इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरा दम, ये खून की तरह जिस्म में गर्दिश करते हैं, जिस्म में आते जाते हैं। ये तो इंसान के बारे में, तो जिन्नात के बारे में तो हदीस भी है ना जी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपने जो सवाल किया कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप मुझे बताएं कि इस दौर में एक इंसान दूसरे इंसान के दिमाग के साथ नहीं खेलता है? खेलते हैं लोग, बहुत कुछ होता है। आपने सुना होगा जी, वो 2 खतून जो औरतें घर में आई हैं, उन्होंने पता नहीं क्या किया है, उसके बाद हमने सारा गोल्ड निकाल के उनको दे दिया। वो फैसलाबाद में एक वाकया चल रहा है हनी ट्रैप गैंग के नाम से। जी, बहुत कुछ है कि मैं कह रहा हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान को बस में कर लेता है, उसकी उंगलियों पे, कहते हैं बंदा नाच रहा है, उसकी उंगलियों पे इशारों पे बंदा नाचता है। ये एक इंसान के दिमाग के साथ खेल सकता है जो दिमाग में घुस नहीं सकता है। तो जिन्नात तो हैं जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी कि तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो जाए, तुम्हारे दिमाग के साथ खेल ले, जहाँ मर्जी जिस्म में दाखिल हो जाए, तो वो क्यों नहीं कुछ कर सकता? वो पूरे जिस्म पे काबू डाल लेता है। वो असल में ना, आपको एक बात बताऊँ, पूरे जिस्म में कम ही होता है, ज़्यादातर वो आपके दिमाग में चला गया, आपके दिमाग के साथ खेला है, आपसे जो मर्जी करवा ले, आपके साथ बैठे हुए इंसान को नुकसान पहुंचा दे, अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। जैसे उस लड़के के दिमाग में गया, उसको लेके घर से बाहर चला गया, खैर उधर से हमने उसे पकड़ा, उसके वालिद साहब आए, वापस ले गए, फिर रुकिया किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिन्नात उसको जिस्म से हमने निकाले, फिर उन्होंने बताया किसने भेजा, क्या मकसद था, घटिया मकसद था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कुरान से वो शिफा याब हुई। अब वो दिमाग में गई तो उसे निकाल दिया, घर से जहाँ मर्जी ले गए। तो इस तरह ये जिन्नात को ये इतनी सलाहियत इख्तियार अल्लाह ने दिया हुआ है। और जो फरमाया है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन्नात किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि ये जानवर की शक्ल में इंसान को दिखाई देता है, या बल्कि किसी अपने की शक्ल में दिखाई दे देता है। अच्छा, इसमें ना पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शैतान है मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता, बाकी दुनिया में किसी की भी सूरत इख्तियार करके दिखाई दे सकता है ख्वाब की शक्ल में। ठीक है, अब रियल में आ जाते हैं। रियल में पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्तदिक लिल हाकिम की रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात 3 इक़साम जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं, उनमें से एक किस्म है, फरमाया ये हवा में उड़ने वाली मखलूक, उड़ने वाले होते हैं, जो एक किस्म है जिन्नात की, ये हवाओं में उड़ते हैं। दूसरी किस्म फरमाया कि ये बाज़-औक़ात किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे क़याम करते हैं, कुछ अर्सा वहाँ पे रहते हैं, फिर वहाँ से कूच कर जाते हैं, कहीं और जाके अपना बसेरा लगा लेते हैं, डेरा लगाते, वहाँ बैठ जाते हैं। तो दूसरी ये किस्म है। तीसरी किस्म फरमाया ये कुत्ते और सांपों की शक्ल में चलते फिरते हैं, मतलब कि ये कुत्ते और सांपों की शक्ल में भी पता चल गया। और दूसरी जगह, अगर ये बड़ी मारूफ सी रवायत है कि जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फितराने की खजूरों पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया, तो खजूरें दिन ब दिन कम हो रही थी, तो हज़रत अबू हुरैरा ने रात को पहरा दिया और एक इंसान को पकड़ा जिसके हाथ कुत्ते जैसे थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम जिन हो या इंसान हो? उसने कहा मैं जिन हूँ, मतलब कि इंसानी शक्ल में वो जिन आया था। तो जब उसने कहा था आयतल कुर्सी पढ़ो, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मतलब कि जिन्नात इंसानों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, जानवरों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं,
और अच्छा इनमें भी दो चीज़ें, एक है कि जानवरों की शक्ल इख्तियार कर ली, हाँ। दूसरा है कि किसी जानवर के अंदर दाखिल हो गए। दोनों सूरतें हैं। जैसे सांप में तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं ना जी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सांप को देखो ना तो उसे फौरी ना मारो, उसे 3 मरतबा वार्न करो कि अगर जिन्नात में से हो तो चले जाओ। अगर वो नहीं जाते, जिन्नात बातें सुनते भी इंसान जिन्नात हर वक्त नहीं सुनते, इनके लिए उन्हें कुछ स्पेशल या किसी के अंदर, किसी इंसान के अंदर मौजूद हैं हर वक्त, वो फिर बासानी सुन रहे हैं, किसी जानवर के अंदर है तो वो सुन रहे हैं। हाँ, अगर वो अपनी रियल शक्ल सूरत में तो वो हर वक्त नहीं सुन रहे, पता नहीं कितनी दुनिया में घूमते फिरते हैं, रोड पे, गली मोहल्लों में, मदारिस में, हर जगह पे होते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशल फिर इन्हें इस दुनिया में आके कान लगा के इस बात को सुनना पड़ता। फिर ये नहीं कि हर वक्त उनकी भी बातें सुन रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं। इनके लिए दुनिया के दार लोगों को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए इन्हें स्पेशल कुव्वत, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, ये फिर सुनते हैं ये। और वो जो मैं बात बता रहा था कि 3 मरतबा नबी इस्लाम ने फरमाया कि उसको कहो अगर जिन्नात में से हो तो चले जाओ, अगर वो सांप नहीं जाता तो फिर उसको मार दो, वो जिन्नात में से है। और लेकिन एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से फरमाई कि अगर 2 किस्म के ऐसे सांप हैं, अगर वो तुम्हें दिखाई दे जाएं, तुमने उन्हें 3 दफ़ा पूछना भी नहीं है, वो जैसे ही दिखाई दे तुमने उनको फौरी मार देना। 2 दफ़ा दिखाई दे अगर नहीं, एक तो चीज़ है ना कि जब भी सांप दिखाई दे 3 मरतबा उससे पूछना है कि जिन्नात में से हो तो चले जाओ, नहीं तो उसे मार दिया जाए। ठीक है। लेकिन 2 किस्म के ऐसे सांप हैं, सांप 2 किस्म के ऐसे हैं कि जिन्हें जब देखो ना उन्हें फौरी मार दो, उनसे पूछने पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। वो 2 किस्म के जो सांप हैं उनकी आप सल्लम ने निशानियां भी बताई हैं। सांप की कोई साइज भी होता है, इस साइज का हो या नहीं, मैं वही बताने लगा हूँ ना कि आप सल्लम ने उसकी फिर निशानियां बताई हैं कि जिनको पूछना नहीं उनको मार देना फौरी। वो कौन से हैं? फरमाया एक जो दुम कटा हुआ सांप है, ठीक है, दुम कटा सांप नहीं, दुम कटा जो उसकी दुम नहीं है, हाँ, दुम कटा हुआ, वो सांप देखो से फौरी मार दो। दूसरा ये कि वो सांप जो 2 धारी सांप, उसकी ना पुष्ट पे 2 धारें बनी होती, 2 लाइनें बनी, 2 लाइनें, इन 2 सांपों को जब देखो फौरी मार दो। फरमाया ये इतने खतरनाक सांप हैं, किसी की बेनाई ले लें, किसी हामला औरत का हमल ज़ाया कर दें। इनको नहीं पूछना है कि भाई तुम जिन्नों में से चले जाओ, नहीं, फरमाया जैसे दिखाई दे फौरी मार दो, इतने जहरीले सांप हैं। लेकिन वैसे जब कोई सांप तुम्हें दिखाई दे तो उनसे पहले पूछ लो भाई, अगर जिन्नात में से हो तो चले जाओ, 3 मरतबा पूछो, नहीं जाते तो फिर फरमाया तुम उन सांप को मार सकते हो, ये तो वैसे नहीं मारना चाहिए। अच्छा, सांप से पूछना ये कोई आम इंसान भी पूछ सकता है या किसी के पास अमल है या वही पूछ सकता है? बिल्कुल भी नहीं ऐसा। इंसान तो इंसान की बातें नहीं सुन सकता जो सांप है। जी जी, ठीक है। तो जब जिन्न होगा ना फिर सुनेंगे, यही तो बात फरमाई ना आप ने। मैं आपको समझाता हूँ ज़ात के साथ। नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक सहाबी रसूल, तो उनकी नई नई शादी हुई, तो उसने इजाज़त मांगी, हुजूर मुझे घर जाने की इजाज़त दे दीजिए। आपने फरमाया कि ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन अपने साथ ना कोई हथियार वगैरह लेके जाना। वो लेके गए। अच्छा, वो जैसे अपने घर के करीब गए तो उन्होंने घर के दरवाजे पे अपनी बीवी को बाहर खड़े हुए देखा, तो जोश में आ गए कि मेरी बीवी घर के दहलीज पे क्या करिए, अंदर हो दाखिल हो। उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े ना, कहते रुक जाओ, मुझे मारना ना, पहले अंदर जाके तो देखो कि मैं घर के बाहर क्यों खड़ी हूँ। वो सहाबी रसूल जब अंदर गए हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अजदहा देखा, बहुत बड़ा सांप देखा। अब उस सांप को मारा है, मार के जब बाहर आए ना तो गालिबन हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला थे या कोई और सहाबी रसूल थे, वो फरमाते हैं कि हमें नहीं अब पता है, क्योंकि वो जब बाहर आए ना सांप भी मर चुका था, वो सहाबी रसूल भी फोत हो चुके थे। तो वो दूसरे सहाबी जो रवायत बयान कर रहे हैं वो कहते हैं हमें नहीं पता है कि सांप को मारते हुए सांप ने इनको डस लिया, ये इस वजह से ये शहीद हो गए, या फिर इन्होंने सांप को मारा और सांप जिन्नों में से था और जिन्नों ने पीछे बदला लेने के लिए इसको मार दिया। इसलिए फिर इस मामले के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जिन्नों की जमात मुसलमान हुई है, जिन्नों की, और वो सांपों की शक्ल में चलते फिर रहे हैं। इसलिए जब भी तुम सांप को देखो तो वो उन्हें कहो कि जिन्नों में से चले जाओ। इसलिए अगर तो वो जिन्नों में से होगा तो वो जारी बात चला जाएगा। अगर तुम जिन्नों में से हो, आपने पूछा भी मार दे, इसका मतलब है कि वो पीछे बदला लेने के लिए भी आ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर वो जिन्नों में से नहीं था, वो सांप ही था, तो सांप तो जहरीला होता है, जहरीला होता है, तो उससे खतरा है कि वो मार ना दे, नुकसान पहुंचाए। 3 दफ़ा पूछा जिन्नों में से नहीं था, तो फिर आप उस सांप को मार के तो अपने आप को बचा सकते हो, अपने घर वालों को। तो ये चीज़ है।